कहाँ से हैं यहाँ पे? बिहार के। आप आपके परिवार रहते हैं यहाँ पे? हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। मजबूरी में यहाँ पे रहते हैं? मजबूरी में रहते हैं। कोई मजदूर आदमी की कोई सुनाई नहीं हो रही है। मजदूर आदमी भाट कमारा मारा फिर रहा है। गांव में अगर होती तो यहाँ पर किस लिए आते, यहाँ पे घूम रहे फिर रहे भटक रहे, 2-2 बजे तक भूखे बैठे रहते हैं। कोई किसी के देना ही नहीं वोट का। हम नहीं करें, मोदी जी का तो मोदी जी की ठटरी उखा के बता हमें 5 किलो 5 किलो में अपने बच्चे पाल के दिखाओ बहादुर, तो बताऊंगे हाँ बहादुर है वो। हाँ 5 किलो बच्चे पाल जाएंगे 1 महीना। उसी 5 किलो पे तो मोदी जी से वोट मांग रहे हैं। तो कौन जो कोई देगा देगा, हम तो नहीं देंगे, मर जाएगा। बिहार और यूपी के मजदूर होते हैं, उनको 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए और 50 लाख के मुआवजे के साथ साथ एक पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वो 20 मंजिल और 50 मंजिल तक के फ्लोर पे चढ़ करके काम करते हैं। मार मार के पैसा ले लेते हैं। हाँ, पैसा उनको तो देना ही देना है। किराया उनका तो भैया महीना हुआ किराया लाओ, चाहे कहीं से भी लाओ, देना है तो देना है। अब इतने बड़े आदमी होते तो अपने गाँव में न रहते। नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज़ में। फिलहाल हम नोएडा में हैं और हमने बहुत सारे पॉलिटिशियन का, बहुत सारे लोगों का राय दिखा दिया कि चुनाव को लेकर के क्या है लोगों की राय। आज हम एक लेबर चौक पे आए हैं और यहाँ पे लेबर चौक पे लोगों की राय जानेंगे, क्योंकि ये भी लोग एक मतदाता हैं, ये भी लोग वोट करते हैं और इनका भी उतना ही योगदान होता है सरकार को बनाने और सरकार को गिराने में जितना बाकी व्यक्तियों का होता है। जैसे आप नेता की बात कर ले या अमीर व्यक्तियों की बात कर ले। तो आज हम इन्हीं लोगों से समझेंगे। कुछ यहाँ पे आंटी लोग हैं तो यहाँ पे काम के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई लोग आएंगे यहाँ पे और इनको काम देंगे। यहाँ पे पर डे आना पड़ता है लेबर चौक पे लोगों को और काम के लिए इंतजार करना पड़ता है। उसके बावजूद भी ये फिक्स नहीं है कि उनको आज काम मिल जाएगा। अगर आज काम नहीं मिला तो आज के जो खर्चे हैं घर का, परिवार का, वो कल के पैसे में ही एडजस्ट करना होता है। उसके बावजूद भी लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और यहाँ पे काम के लिए सुबह से आकर के इंतजार करते हैं। करीब इतनी कड़कड़ाती धूप में, गर्मी का मौसम है, 12 बजे तक इंतजार करते हैं। आंटी जी, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? बेलदारी कर रहे हैं जी। बेलदारी कर रहे हैं, तो काम मिल जाता है आपको? अरे मिल जाता है, वो नहीं मिलता है। हाँ। तो रोज आना होता है? हाँ रोज आना है। नहीं मिला काम तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अपने घर जाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, कोई फिक्स रोजगार नहीं है? कोई ठीक सा रोजगार कहाँ है। तो अभी चुनाव चल रहा है ना, वोट तो करना है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वोट दे दिया आपने? किसी के देना ही नहीं वोट। कहाँ है मजूर आदमी, बताओ। जेठाने आदमी इनके को 4-4 दिन से काम नहीं लगे, बताओ उनके लिए कहाँ है कुछ। 8 बजे के आजाद काम मिलता। गरीब आदमी से तो सरकार बन गई, और गरीब आदमी तो लातन के मारे फिर रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं ना फ्री में, सिलेंडर। बताओ हमें, कभी जिंदगी में नहीं दिया, हमको बता दे 5 किलो आटा कब दिया। राशन नहीं मिलता ना, हमको नहीं मिलता। आपको मिलता है राशन? नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता हमें। राशन मिलता है आपको? नहीं, राशन किसी को नहीं मिलता है। कहाँ से, आप कहाँ से हैं? हम महोबा जिला। महोबा जिला में आपको राशन नहीं मिलता 5 किलो? तो 5 किलो उसका मिलता। 5 किलो 1 महीना को हो जाएगा, आप ही बताओ। मिलता है तो 5 किलो आप ही बताओ, आपके बच्चे 1 महीना खा लेंगे। हम नहीं करें, मोदी जी का तो मोदी जी की ठटरी उखा के बता हमें 5 किलो 5 किलो में अपने बच्चे पाल के दिखाओ बहादुर, तो बताऊंगे हाँ बहादुर है वो। हाँ 5 किलो में बच्चे पाल जाएंगे 1 महीना। उसी 5 किलो पे तो मोदी जी से वोट मांग रहे हैं। तो कौन जो कोई देगा देगा, हम तो नहीं देंगे, मर जाएगा। सिलेंडर मिला है? सिलेंडर मिला? हाँ, नहीं मिला। सिलेंडर तो मिला है ना। हाँ, और तो क्या जब चाहिए? रुपया नहीं है तो हाँ। काय में भरा सिलेंडर। आपको सिलेंडर मिला, 5 किलो राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? तो सिलेंडर के लिए जब पैसा होगा जब ही तो भरेगा, कि फ्री में भर जाएगा वो। तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे? तो वोट काय को देंगे जब मजूर जे फिर रहे। बताओ 50 आदमी इनको कहाँ खाने को। सिलेंडर ले लिया आपने? 8-8 दिन आके बैठे, सिलेंडर मिल गया। आप ये बताइए, जैसे सिलेंडर मिल गया तो बिना पैसा से तो भरेगा नहीं। पैसा होगा तभी तो भरेगा। अब बताओ 4-4 दिन से काम नहीं लगा, बताओ काय में भरेगा वो सिलेंडर। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि काम नहीं मिल पा रहा है तो सिलेंडर के पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे बताओ तुम्हें। अब बताओ 5 किलो आटा दे रहा है 1 महीना में, है तो 5 किलो में 5-4 बच्चे पल जाएंगे। किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 2 है। बताओ 1 महीना को 5 किलो आटा खा लेगा। हाँ मोदी जी से कह दिया हमें रोज की मजदूरी चाहिए 600 रुपया, ठीक।
हाँ जब वोट दे ऐसा वोट दे। मोदी ने दे रहा कछु तो बन को भरवा के बैठो। काम तो चाहिए, काम चाहिए। मोदी जी रोजगार न दे करके कह रहे हैं कि हमारे साथ सारी जनता है, पूरी जनता खुश है हमसे, तो फिर आप कह रहे हैं रोजगार चाहिए, ये कह रही हैं कि हमें गैस के पैसे चाहिए, बहुत सारी समस्याएं बता रही हैं, फिर मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि पूरी जनता खुश है? रोज को काम चाहिए, 600 रुपया दिहाड़ी चाहिए जब खुश है, ऐसे खुश नहीं है। साल का खत्म हो गया, बच्चे पाले आज 20 साल के आदमी खत्म हो गया। आप बताओ 4 बच्चे भी पाले और जब मजदूरी में जे बैठे पेंशन में 1000 रुपया दे रहा हो, क्या हो रहा बताओ? तुम ही बताओ, 4 बच्चे पाल लेगा कैसे? शादी-शुदा करेगा आदमी? जे मंजूरी 4 दिन नहीं लगती है, बताओ कैसे? कोई घर में खेती बाड़ी है? हमारे ना खेती बाड़ी किसी की नहीं है? दो बीघा है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां। 2 बीघा है तो 2000 रुपए मिलते हैं वो किसान का, मोदी जी जो देते हैं। तो मेरे नाम भराते, मेरे लड़कन के नाम नहीं आते। आपके नाम आते हैं ना? 2000। तो आप तो सब चीज ले ही रहे हैं मोदी से, आप 2000 रुपये भी ले रहे हैं। तो 2000 में क्या हो रहा बता? कम से कम आदमी का इतना तो होना चाहिए कि आदमी जैसे काम नहीं मिल रहा, मजदूरी के लिए तो बैठे हैं, ये तो है ना कि घर में मांग रहे हैं कि भैया घर में दे जाओ। जब मजदूरी ना मिलेगा तो आदमी का कम से कम पेट तो पल जाए, जब तो खुश रहा है आदमी कि चलो पेट तो पला ही। मोदी जी अगर रोजगार नहीं दे रहे हैं तो क्या लगता है राहुल जी आएंगे तो रोजगार दे देंगे, मिल जाएगा रोजगार? राहुल जी देंगे, वो तो चाहे मोदी जीते तो वही बात है, राहुल जी जीतेगा तो वही बात है, बात तो बराबर है। मतलब यहाँ पे पब्लिक की समस्याएं, आप कुछ कह रहे थे, मैंने सुना था, क्या बात कर रही थी आप? हम बोले तो गरीब को तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिलता है? गरीब को कोई सुविधा नहीं मिल रहे हैं। अब ये देखिए गरीबी है, इनको सिलेंडर मिला है, इनको 2000 रुपये मिल रहा है, इनको राशन भी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार के। बिहार में कहाँ से हैं आप? कटिहार जिला। कटिहार जिला में राशन नहीं मिलता आपको 5 किलो? नहीं। एक मिनट, क्या दिक्कत है? क्यों वहाँ पे आसपास के लोगों को नहीं मिलता है, केवल आप ही को नहीं मिलता है? मिलते हैं बहुत आदमी को, हम लोग को नहीं मिलते। तो आपने वहाँ पे डीलर से नाम वगैरह चेक करा है? हो सकता है आपका नाम कट गया हो। चेक कराएं, सब कुछ करें, बोलता है तुम्हारा यहाँ नहीं मिलेगा, जमीन जगह नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो वोट देने गए थे बिहार में आप? नहीं गए थे। तो जाएंगे आप? जाएंगे, मिलेंगे। अभी वहाँ पे चुनाव हुआ नहीं है, होने वाला है। होने वाले हैं तो हम लोग को कोई सुविधा मिलेंगे तब ना जाएंगे। अच्छा, तो क्या कारण है? मतलब बिहार में आप काम कर, यहाँ पे भी आप इंतजार कर रहे हैं काम के लिए ना? रोज आते हैं लेबर चौक पे? रोज आते हैं। तो बिहार में क्यों नहीं आप काम करते हैं? वहाँ पे भी तो ऐसा काम कर सकते हैं आप, मजदूरी का। खेती गृहस्थी नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये देखा, ये वही नीतीश जी और वही तेजस्वी जी, शर्म आनी चाहिए। वो बात करते हैं कि हम 1 लाख युवाओं को, 2 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करते हैं, और ये बिहार से यहाँ पे लेबर चौक पे आकर के बिहार की औरतें और यहाँ पे इंतजार करें कि इनको रोजगार मिले, उसके बावजूद भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। और मोदी जी देते हैं कि हमारी गारंटी हर चीज में काम करती है, और ये इनको राशन तक नहीं दिया जा रहा है। आप पूरे बिहार और यूपी में जाएंगे तो 5 किलो की जगह पे हर जगह 4 किलो राशन मिलता है। वही मोदी जी की गारंटी है कि हम 5 किलो राशन देते हैं, उसमें 1 किलो का भ्रष्टाचार है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं और गरीबों का 1 किलो का हक मार लिया जाता है। लेकिन मोदी जी की गारंटी वहाँ काम नहीं आती है और फेल कर जाती है 5 किलो वाले राशन पे। और यहाँ जो आते हैं बिहार के मजदूर आए, आप बताइए बिहार से ही, अपने बताए ना कटिहार से? बिहार के हैं। तो नीतीश जी से आप खुश नहीं है? नीतीश जी तो कहते हैं हमने बहुत सारा रोजगार दे दिया है। कुछ नहीं दिए, घर नहीं है तो रहने के लिए बेस्ट के जमीन में घर बना है वो भी उजाड़ दिए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको घर नहीं मिला है? नहीं मिले हैं। घर नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है, आपको सिलेंडर मिला है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं सरकार तरफ से। तो क्या सरकार को कहना चाहेंगे आप? बताइए, आपकी बात सुनी जाएगी, आप क्या सरकार से कहें? क्या कारण, मतलब क्या मजबूरी, क्या दिक्कत है? मजबूरी हर तरह के है, कुछ नहीं है मैं हम लोग के पास। नहीं, आप यहाँ पे आप आपके परिवार रहते हैं यहाँ पे? हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। मजबूरी में यहाँ पे रहते हैं? मजबूरी में रहते हैं। देखिए, ये बहन है, ये थोड़ा भावुक हो गई हैं अपने दर्द को बयां करने में, और ये बिहार के नेताओं को शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। केवल उनको राजनीति करनी है तो जात पात की राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है तो केवल कास्टिज्म की पॉलिटिक्स करनी है। आप फिलहाल जाइए बिहार में, सारे नेता जो रैली कर रहे हैं वो केवल और केवल आपको जात पात पे गुमराह करेंगे, कास्ट सेंसस की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो प्लान करने वाली वो सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर कोई बात नहीं करेगा। और आज यही कारण है कि हमारे बिहार और यूपी के मजदूर बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं और उनको अपशब्द बोला जाता है, गालियों से संबोधित किया जाता है। आप भाव क्यों हो गई? हमें तो ऐसा कुछ सवाल पूछा नहीं है आपसे। नहीं, डर लग जाते हैं ना, ऐसे में बोल जाता है, घबरा जाता है। घर में सास के पास नहीं रहेगा, सास के घर नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास तो समस्या है। नीतीश
देखो नीतीश जो करता है, हाँ। जब यार बीजेपी के साथ है, हाँ। जब मोदी के साथ है तो साला यूपी के दारू बंद नहीं करवाया, अब बिहार के दारू बंद करा दिए। साला को सोचना चाहिए, गरीब को और भिखार बना दिया। हाँ। साला को दारू खुलवाना सब चाहिए नहीं, ना। अब सब नहीं बोलते हैं। नहीं तो दारू खुलवाना चाहिए ना। यूपी के दारू खुलवाना कहा, बिहार के दारू बंद करवा दिया। वो गरीब साला सौ के 150 और खरीद रहे हैं। 1500 में खरीद के पी रहा है। हाँ, खोला हम 1500 में, तो गरीब और उधर रहा है 300 में गरीब आवाज ना अच्छा, हो। आप लोग को नहीं लगता है कि जो बिहार की अगर बात करें या यूपी के मजदूर जो होते हैं, मेरी बात सुनो, एक मिनट नीतीश की बात में बात करेंगे। अरे नीतीश की बात में बात करेंगे, मेरी बात सुनो आप। जो बिहार और यूपी के मजदूर होते हैं, आप देखोगे 20 मंजिल पे जा करके चढ़ते हैं, उनका जो मृत्यु हो जाता है दुर्भाग्यवश, कोई पेंशन नहीं मिलता है, कोई राशि नहीं मिलता है। राज्य सरकारें 4 लाख दे देती है लीपापोती करने के लिए। नहीं लगता कि 50 लाख की राशि देनी चाहिए, एक पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए? वो दबा देते हैं मिट्टी में। बिल्कुल, मैं जो पूछ रहा हूँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आप सेना में जाओगे, सेना जब शहीद होते हैं उनको पेंशन मिलता है, पैसा मिलता आदमी है, एक गरीब आदमी 20 मंजिल से गिर के मर गया है, तो उसकी पेंशन क्यों नहीं हो सकती? उसकी होना चाहिए, होना चाहिए। क्या मसला? पेंशन और 50 लाख की व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। बिहार के गरीबों की बात कर रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ, मोदी सरकार बच्चे को दिया, सब चीज ठीक है सर जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सभी लोगों से, इतने लोग हैं, सबके सब लोग सहमत हैं इस बात से कि कहीं ना कहीं जो बिहार और यूपी के मजदूर होते हैं उनको 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए, और 50 लाख के मुआवजे के साथ साथ एक पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे आर्मी के जवान शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, और 50 लाख से करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। मैं सैनिकों का सम्मान करता हूँ, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बिहार और यूपी के मजदूरों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो 20 मंजिल और 50 मंजिल तक के फ्लोर पे चढ़ करके काम करते हैं, चाहे चुनाई का काम हो, चाहे प्लास्टर का काम हो, चाहे पेंट का काम हो, और वहाँ से गिरने के बाद जब मौत हो जाती है तो सरकारें 2 लाख से 4 लाख रुपए मुआवजा दे करके उसको लिपापोती कर देती है, खत्म कर देती है। तो यहाँ पे इतने सारे मजदूर भरे पड़े हैं, और सबका ये राय है कि कहीं ना कहीं ये मुआवजा बढ़नी चाहिए, जो पेंशन की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। ये सरकार से मेरी आग्रह है कि गरीबों को 4 लाख रुपए में आप कॉम्प्रोमाइज न करिए, इसको बढ़ाया जाए। ये सही बात है। जो 50 देगा भाई साहब 1 रुपया नहीं मजदूर, और जैसे बड़े बड़े आदमी है ना, वो आते हुए मई खा लेंगे, मजदूर को कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। तो मिलना चाहिए ना। हाँ मिलना चाहिए। जब देखो हम वही तो कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। हाँ वही तो हम कौन दे रहा हूँ, बताओ। जिस बेदमा आदमी ने इतने बच्चे पाल कर जिनको 300 रुपए दे रहे हैं पेंशन में, आज 1000 रुपया आज किया अभी मजदूरी तो ये व्यवस्था होनी चाहिए, 50 लाख रुपए और पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। रिस्क है ना, क्योंकि अच्छा आप बताइए, आप ये लेकर के ऊपर भी काम करना पड़ता होगा। ऊपर करते हैं 4 मंजिल 10 मंजिल पे जा करके। हाँ करते हैं। तो बहुत सारे मजदूर होते हैं, मर जाते हैं। मर जाते हैं तो उसके लिए सरकार 2 लाख रुपए मुआवजा देती है, सही है? 4 लाख से क्या सही हो 4 लाख से परिवार चल जाएगा? यदि देश का कोई आदमी मार जाए, फौजी मार जाता है, अगर उसको आज उसके 2 बालक है, 4 लाख रुपए दे दिया। आज एक लड़की है तो जिसमें 5-5 लाख रुपए शादी में लग रहा है। अब बताओ काय में लगा रहा हूँ, कैसे बच्चा बिहा रहा हूँ, कैसे पाल रहा हूँ, अब बताओ। तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना कि हम 4 लाख रुपए किस बात का दे रहे हैं, क्या होने वाला है 4 लाख से? तो कौन, हम वही तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े मिल जाते हैं वही ले लेते हैं, मजदूर को तो कुछ मिलता ही नहीं। उसमें भी बड़े लोग ले लेते हैं। और क्या करें? हर जिला में 50-50 कंपनी भेजी जाए, हर जिला में। एक कंपनी तो बाद में जाएगी, हम अभी की बात कर रहे हैं। नहीं, हर जिला में भेजी हम जाए। अभी की बात कर रहे हैं। ऐसा नियम होना चाहिए कि मरने के बाद 50 लाख रुपया और एक पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल होना चाहिए। मेरी बात है। तो वो होगा तब तो फैक्ट्रियाँ आएंगी, फैक्ट्रियाँ तो हर जगह आएंगी, उसके लिए पॉलिसी तो यही रहेंगी ना। अभी तक नहीं आई तो क्या जाएंगे? सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। सहमत है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये सारे लोग देखिए राजमिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री, चुनाव मिस्त्री मिस्त्री में खास तौर से रिस्क है, क्योंकि सब लोग ऊपर चढ़ के काम करते हैं। ऊपर चढ़ते हैं, काम लगता है, चुनाई प्लास्टर करते हैं। हाँ, तो डर लगता होगा ना? डर बिल्कुल लगता है। रिस्क तो रहता ही रहता है। हाँ? वो तो अपनी जान और दांव क्या? पे रहती है कि बच गए तो अपने, और ना चले गए तो पराए तो है। यही तो है। बताओ 4 मंजिल चढ़ा, ठीक है, और वो ठीक। तो अपने दाव पेट के मारे दाव पे लगी है कि ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं साहब, कोई मजदूर आदमी की कोई सुनाई नहीं हो रही है। मजदूर आदमी भाट का मारा फिर रहा है। देखो गाँव में है, कोई वो नहीं है, मजदूर की वो
गांव में अगर होती तो यहाँ पर किस लिए आते, यहाँ पे घूम रहे, फिर रहे, भटक रहे, 2-2 बजे तक भूखे बैठे रहते हैं। कोई मजदूर की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन नेता वोट मांगने तो आते हैं आप लोगों से, नेता वोट मांगने के लिए तो आते हैं आपके यहाँ, तो झूठ बोलते हैं, वोट ले लेते हैं, बस फिर वैसी के वैसी हो जाते हैं। वोट मांगते जब आते हैं तो उस समय तो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे सब कुछ करेंगे। ये सब झूठ है, ये जनता को फुसला लेते हैं, वोट ले लेते हैं और बस फिर वैसी का वैसा ही है। गरीबों से पैसे दे करके खरीद लिए जाते हैं वोट। हाँ, खरीद लेते हैं, पैसे दे दिए, एक इसी को दे दिए, किसको दे दिए, थोड़ी बहुत 2-4 लोगों को दे दिए, वोट खरीद लिए, बस जीत गए, बस अपना वो बनाया, बस बैठ जाते हैं। आप भी यहाँ पे रोज आते हैं काम के लिए? पर डे आ रहे सर, पर डे। अगर मैंने और भी लोगों से पूछा है, अगर मान लिया आपको कल काम नहीं मिला तो कैसे काम करते हैं, घरों का खर्चा कैसे चलता है? कैसे चलता है साहब, जो कमा लेते हैं, जितना 2-4 दिन लग गया वही खा लेते हैं बैठ के, फिर वैसे की वैसे फिर लग जाता है 2-4 दिन, फिर खा लेते हैं, वही है रोज का खाना, रोज का कमाना, एक पैसा नहीं बच पाता है। बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो पाता है। सब भगवान भरोसे है, काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसमें गुजारा करना है, कोई उसी से ही चलता है। तो सबका यही होगा। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम गलान, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश। पोस्ट गलान है। गांव में है तो कोई पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, खेती भी हमारे एक मान लो एक पौड़ी भी नहीं है, खेती बिना खेती के हैं हम। आप क्या करते हैं आंटी जी? हम यही बेलदारी का काम करते हैं जी। लगता नहीं है काम, कोई फिक्स नहीं है, जैसा इन्होंने बताया वैसे ही है, मिल गया तो ठीक है। हाँ, ऐसा ही है जी। अब बच्चे हैं, कमरा किराया लगता है, अब क्या करें, नहीं लगे तो भाग जाते हैं। मकान मालिक मार के पैसा ले लेते हैं। हाँ, किराया पैसा उनको तो देना ही देना है, किराया उनका तो भैया महीना हुआ किराया लाओ, चाहे कहीं से भी लाओ, देना है तो देना है। अब इतने बड़े आदमी होते तो अपने गांव में न रहते। अब गाँव के सरपंच और परेशानी है। ठीक है आंटी जी, ठीक। तो इस तरह से हमारे बिहार और यूपी को नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा, जैसा मेरा स्टार्टिंग में था, कि जो मजदूर होते हैं बिहार और यूपी के, जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए मेरा आग्रह है कि जो मुआवजा 4 लाख दिया जाता है उसको बढ़ा करके 50 लाख किया जाए, और उस मुआवजे के साथ साथ एक पेंशन का भी प्रावधान किया जाए। जैसे हम अपने सैनिकों को शहीद का दर्जा देते हैं, कहीं ना कहीं इनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये मेरा मांग है सरकार से, और इन सबका भी यही कहना है। और कहीं ना कहीं अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो सरकार को अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज फैक्ट्री अपने राज्य में, अपने लोकल स्तर पे लगाना चाहिए, ताकि लोग अपने ही घर पे काम कर सके, बाहर आकर के इस तरह से भटकना ना पड़े। हर डे यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि काम मिलेगा ही मिलेगा। तो मोदी जी से हम ये भी चाहते हैं कि जो मोदी जी की गारंटी हर चौराहे पे मिलती है, वो इसके लिए भी कहीं ना कहीं गारंटी दें कि इनको हर रोज रोजगार काम मिल जाए, हर रोज काम मिले। ये मोदी जी की गारंटी होनी चाहिए, तभी जाकर के आपकी जो गरीब जनता है खुशहाल होगी। जब गरीब जनता खुशहाल होगी तो हमारा देश खुशहाल होगा और आप भी खुशहाल रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।